हैक नहीं है, CoinDesk के अंदर ही बैठा हैकिंग का मास्टरमाइंड, भारत का सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी की पूरी कहानी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए 400 सब्सक्राइबर और हम पहुंच जाएंगे अपने पहले लक्ष्य 1000 सब्सक्राइबर के। अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें और क्रिप्टो एंड फंड को आगे बढ़ाने में मदद करें। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे CoinDesk का जो हैक हुआ था 379 करोड़ रुपए का, उनके जो हैक किए थे उसके मिस्ट्री माइंड के बारे में बात करेंगे, मास्टरमाइंड के बारे में बात करेंगे। और ये हेडिंग आज हर न्यूज में बना हुआ है, हेडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज है। और इसमें बताया गया कि 379 करोड़ रुपए का ये जो चोरी हुआ था $44 मिलियन का, वो कितने तारीख को हुआ था? 19 जुलाई को। और कितने टाइम में हुआ था? 2:37 AM पे। तो इसकी पूरी कहानी बताएंगे कि कौन है ये, के बारे में पूरा हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा ये न्यूज में आज ये है इनकी खबर। हर क्रांति में एक खतरा छिपा होता है और हर डिजिटल दुनिया में एक शैतान। हर क्रांति में देखा जाए खतरा भी छिपा होता है और हर डिजिटल दुनिया में एक शैतान। CoinDesk भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज, जहां हुआ एक ऐसा खेल जिसने सबको चौंका दिया। ऐसा खेल हुआ वहां पे सबको चौंका दिया। 379 करोड़ रुपए गायब और शक की सुई अंदर से शुरू हो गई। जो भी 379 करोड़ रुपए गायब हुआ, वो शक की सुई कहां से शुरू हुई? अंदर से ही शुरू हो गई है। राहुल अग्रवाल 30 साल का एक आम सा दिखने वाला इंजीनियर। राहुल अग्रवाल कौन है? वो 30 साल का आम सा दिखने वाला इंजीनियर जो बेंगलोर की गलियों में रहते थे, और ऐसे प्रॉपर उनका घर बोले हरिद्वार के रहने वाले ये हैं। लेकिन उसकी पहुंच सीधे करोड़ों के सिस्टम तक थी। उनकी पहुंच कहां से थी? सीधे करोड़ों के सिस्टम तक थी। वो पहला ट्रांजेक्शन जब हुआ था 19 जुलाई को 2:37 पर। ये दिख रहा है कि 19 जुलाई को 2:37 पर इन्होंने किया था। 19 जुलाई की रात, कितने तारीख को? 19 जुलाई की रात सब कुछ शांत था, लेकिन CoinDesk के सिस्टम में एक हलचल शुरू हो चुकी थी। सब चीज शांत होने लगेगा, लेकिन CoinDesk के सिस्टम में एक हलचल शुरू हो चुका था। एक ट्रांजेक्शन सिर्फ 1 USDT का था। पहला जो ट्रांजेक्शन किया था कितने USDT का किया गया था? 1 USDT का। एक टेस्ट था, ये भी क्या था? एक टेस्ट था। फिर कुछ घंटों के बाद उन्होंने 379 करोड़ रुपए गैप कर दिए। कितने करोड़? 379 करोड़ रुपए वहां से गैप कर दिया गया। इसको डॉलर वैल्यू में बोला जाता है $44 मिलियन। कितना? $44 मिलियन का उन्होंने वहां पे जो भी था उनके पास, उन्होंने वहां पे जो भी एसेट था वहां पे गैप कर चुके थे। 379 करोड़ रुपए आई नाम बात की जाए तो यहाँ CoinDesk से शक हुआ। CoinDesk को शक हुआ और तुरंत पुलिस को बुलाया। CoinDesk जो भी था वहां शक हुआ और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किए गए और साइबर सेल ने ट्रेस में किया। साइबर सेल ट्रेस में करने चालू कर दिए। सोर्स राहुल का ऑफिस का लैपटॉप। सोर्स क्या मिला? राहुल का ही ऑफिस का लैपटॉप। फिर गिरफ्तारी हुई कितने तारीख को? 26 जुलाई को गिरफ्तारी हो गई। कितने तारीख को? 26 तारीख को। और जो सोर्स मिला था वो आईपी एड्रेस से मिला था, और उनके खाते में वो आया था पैसा कितना? 15 लाख रुपए उनको डिपॉजिट, उनको पैसा मिला हुआ था और उन्हें पुलिस अरेस्ट करके ले गई। राहुल ने कहा मुझे किसी ने कॉल किया था। राहुल ने क्या कह रहे हैं? मुझे किसी ने कॉल किया था एक जर्मन नंबर से। किस नंबर से? जर्मन नंबर से। मुझे लगा कोई फिशिंग क्लाइंट है, कोई जो अच्छा सा फिशिंग करता है उसका वही क्लाइंट है। क्या उसे फंसाया गया या खुद वो मास्टरमाइंड थे? क्या उसे फंसाया गया या वो खुद मास्टरमाइंड थे? ये जांच के बाद पता चलेगा कि मास्टरमाइंड है या उन्हें कुछ फंसाया गया। ये जर्मन नंबर से उन्हें कॉल आया हुआ था। तो यह सवाल है, सवाल ये है क्या राहुल का एक प्लान है या प्लेयर है? राहुल एक प्लान के थ्रू किए हैं या इसमें प्लेयर है? क्या CoinDesk की सिक्योरिटी में सच में इतनी कमजोर है? CoinDesk की सिक्योरिटी पे बात होती है कि इतनी सच में इतनी कमजोर है या कुछ और छुपाया जा रहा है? ये जांच के बाद उपरांत हम लोग को पता चल सकता है। इस कहानी का सच अभी भी बाकी है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। CoinDesk के यूजर, जो भी CoinDesk के यूजर है उसकी फंड पूरी तरह सुरक्षित है। CoinDesk ने कहा जो भी वहां पे CoinDesk ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है अपने वहां पे आपके यूजर्स की जो भी फंड है वो पूरी तरह सुरक्षित है। जो चोरी हुआ है वो कंपनी की इंटरनल लिक्विडिटी से हुआ है। जो भी चोरी हुआ है वो कहां से हुआ है? कंपनी की इंटरनल लिक्विडिटी से हमने कवर कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो जानदार लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या CoinDesk के साथ गेम खेला गया है या CoinDesk ने ही खेला है।